साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मैंने पिछले बार ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से अपनी हिम्मत की या बिल को स्टे ऑर्डर देने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ये ताकत इसलिए आई क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं। हमें उत्तर भारत में पेरियार मॉडल को अपनाना होगा। पेरियार मॉडल ही ऐसा मॉडल है जिसके आधार पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था डरती है। आपके सामने मैंने पहले बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि हमें कांसीराम जो जगजीवन राम है उनके मॉडल नहीं चलेगा। उस मॉडल से कांग्रेस की सरकार ने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपना करके हमारे हर बिल को वापस लिया है, चाहे मंडल कमीशन का बिल हो, चाहे 1935 का बिल हो, चाहे आरक्षण का बिल हो। हर बिल को जगजीवन राम मॉडल के आधार पर लिया गया है। हमें निश्चित तौर पे पेरियार का मॉडल अपनाना होगा, क्योंकि आप देखिए कि सूर्यकांत के पास कोई इतनी हिम्मत थी कि बड़े अच्छे वकीलों के बावजूद भी उन्होंने वो वापस लिया, तो 3 दिन के अंदर वापस लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल वही नहीं, जब से हमारा 29 तारीख से यह मुद्दा चला है, यह मूवमेंट चला है, तब से मनुवादी मीडिया या ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं चला रही है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहती थी, चाहे वो रवीश कुमार हो। एक बार भी रवीश कुमार का जिसके बिल पे ठीक से बयान नहीं आया है। अभिषेक शर्मा वो भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी ये बिल नहीं, इस पे बहस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के भी मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया है। पिछले कुछ दिन पहले हमने प्रेस रिलीज जारी किया था, प्रेस से बात की थी, खचाखच फल भरे होने के बावजूद भी हमारी आवाज मीडिया में नहीं आ पाई। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे यही कारण था कि हमारी मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया के शिकार है, मनुवादी मीडिया के शिकार है। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, कचहरी में भी बाहर भी यह बिल का विरोध ज्यादातर ओबीसी होने के नाते किया जा रहा है। और ओबीसी समाज को पिछले बार भी मैंने कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि ओबीसी समाज को समझने की जरूरत है और भारी भरकम रोड पे आने की जरूरत है। यदि सूर्यकांत ने भीड़ का आधार बनाकर, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही बिल को स्टे ऑर्डर दिया गया था, मैं 90% लोगों से कहना चाहता हूँ कि सड़कों पे आए, उतर जाएं, ताकि 19 मार्च को जब ये स्टे ऑर्डर की बात आए, सुनवाई हो, तो हमारे भीड़ देख करके सूर्यकांत को लगे कि बहुजनों के बगैर ये देश चलेगा नहीं। ये उनको समझ में आना चाहिए। जब तक बहुजन रोड पर उतरेगा नहीं, सेक्रीफाइस नहीं करेगा, हमारे महापुरुषों को, पेरियार लाल यादव को, पेरियार साहब को, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा को याद नहीं करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के क्या को याद नहीं करेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि इलाहाबाद में 4-5 यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटी में क्या SC ST OBC के प्रोफेसर नहीं है? क्या JNU में प्रोफेसर नहीं है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है? ये इंटेलेक्चुअल तबका जो जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको यहाँ आने की जरूरत है। लेकिन दुखद बात है कि सबसे ज्यादा डरपोक क्लास प्रोफेसर क्लास है जो सड़कों पे नहीं आ रहा है। हमारे साथी अधिवक्ता साथी तो उतर रहे हैं, इलाहाबाद उतर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर क्लास अभी तक सड़कों पे नहीं उतरा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कहना चाहता हूँ, राजकीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कहना चाहता हूँ तो सड़कों पर उतरे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उनके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, जो दूसरे इंटेलेक्चुअल क्लास है, उस क्लास को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो अधिवक्ता को छोड़ करके दूसरे क्लास के लोग हैं, जो गांव में मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन सभी मजदूरों से, उन सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि यह सवाल केवल विद्यार्थियों का सवाल नहीं है, यह सवाल सभी का सवाल है, सभी 90% का सवाल है। इसलिए साथियों, यह देश का मुद्दा है, यह हमारा मुद्दा है, हमारे जीवन का मुद्दा है। इसी मुद्दे के लिए सबको आना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।